नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद अहम खबरों के बारे में। दोस्तों, आज की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि 50 साल में पहली बार LAC पर चीन से हिंसक झड़प हुई है और 20 भारतीय जवान भी शहीद हो चुके हैं। आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही में बता दें कि चीनी सेना ने 2.5 किलोमीटर पीछे हटने का ढोंग किया था और उसी के बाद ये सारा जो मामला है तुल पकड़ चुका था। और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि राजनाथ सिंह के आवास पर बेहद बड़ी बैठक हो रही थी इन्हीं सारी चीजों को लेकर। यहाँ पर CDS रावत, जनरल नरवणे और जयशंकर भी शामिल हुए थे। इसके बारे में बताएंगे पूरी डिटेल, क्योंकि यहाँ पर बैठक खत्म हो चुकी है। बेहद बड़ी खबर है और आप सभी को यहाँ पर बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को दिखाया गया है आईना। बलूचों और पश्तूनों पर भारत ने घेर रखा है। बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल निकल कर आ चुकी है। और यहाँ पर चीन बॉर्डर पर 20 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं और ओवैसी बोले कि मोदी सरकार ले शहादत का बदला। खैर, आप सभी की राय जानना चाहेंगे, आप सभी क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं कि भारत सरकार यहाँ पर कौन सा एक्शन लेगी और कौन सा एक्शन लेना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि नेगेटिव आई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है, इसको लेकर सभी लोग चिंता में थे। और साथ ही में बता दें कि PM के साथ बैठक में बंगाल को बोलने के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ पर टाइम स्लॉट जो होता था उसके लिए यहाँ पर कोई भी टाइम स्लॉट फिक्स नहीं किया गया था। यहाँ पर तृणमूल भड़क चुकी है और आप सभी को बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी, क्योंकि यहाँ पर बेहद बड़ी खबर है ये। और साथ ही में आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत को सौंपे हैं 100 वेंटिलेटर्स और ये पहली खेप जो है वो भारत भी पहुंच चुकी है। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर है और इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में बताने वाले हैं मौसम के ताजा अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, बेहद बड़ी खबर, आपके इलाके या फिर आपके राज्य की क्या यहाँ पर स्थिति है और कब तक मानसून आप सभी के स्थानों पर पहुंच जाएगा, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि अब घर बैठे मिलेंगे ताजा फल और सब्जी, क्योंकि सफल ने जोमेटो के साथ में बेहद बड़ी होम डिलीवरी सर्विस चालू कर दी है। इसके बारे में आपको एक एक करके सारी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले पूछना चाहते हैं कि फिलहाल के लिए क्या आप मार्केट जाकर सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं किसी भी ऑनलाइन स्टोर से? जी हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत का तापमान 4 डिग्री से अधिक बढ़ सकता है और ये एक छोटी मोटी खबर नहीं है, बेहद बड़ी खबर है, बेहद चिंताजनक वाली बात है। इसके बारे में रिपोर्ट्स क्या कहती हैं इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही में बता दें कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह का बेहद बड़ा आरोप, सरकार गिराने के लिए विधायकों ने लिए हैं यहाँ पर 25 से 35 करोड़ रुपए। बेहद बड़ी खबर है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। आज की जो खबरें हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि आज की खबरें बेहद ज्यादा बड़ी हैं, एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही करते चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर ले। अब चलिए सीधा बढ़ चलते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर पर। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर आ रही है कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर मई महीने के शुरुआत से चल रहे तनाव ने यहां पर बेहद बड़ा रंग ले लिया है और आपको बता दें कि बेहद गंभीर रूप ले लिया है। गलवान घाटी पर सोमवार रात को भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच यहां पर हिंसक झड़प हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के एक मेन अधिकारी और 20 जवान शहीद हो चुके हैं। और आपको बता दें कि लगभग 50 साल बाद चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प हुई है। हालांकि दोनों सेना के सीनियर अधिकारी स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर एकजुट होकर समझाने बुझाने की सोच रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और विदेश मंत्री डॉक्टर यहां पर S जयशंकर और साथ ही साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ में बेहद बड़ी बैठक की है। दोस्तों, बता दें कि 70 के दशक के बाद पहली बार LAC पर भारतीय जवानों की शहादत हुई है और 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद आपको बता दें कि 70 के दशक के बाद LAC पर तनाव की खबरें आती थी। हालांकि ऐसे में कोई भी भारतीय सेना का जवान शहीद नहीं हुआ था। आज करीब 50 साल बाद LAC पर भारत और चीन सैनिक के बीच यहां पर झड़प जो हुई है, उस झड़प में भारतीय सैनिक ने अपने जान गंवाए हैं। इसके बारे में आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है, क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में आप सभी को यह भी बता दिया जाए कि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि अब चीनी सेना 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया है और अगर हम इसे सही मानते हैं तो यह हमला किस प्रकार से हो गया, आपकी क्या राय विचार है जरूर बताइएगा। और साथ ही में बता दें कि यहाँ पर विदेश मंत्री S जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पर जनरल बिपिन रावत और साथ ही साथ भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक के बाद निकलते हुए यहाँ पर दिखाई दिए हैं। और आप सभी को बता दें कि एक बेहद बड़ी बैठक की जा रही है। आप सभी को बता दें कि इसमें कौन सा फैसला लिया जाएगा फिलहाल के लिए सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन हम सभी आप सभी लोगों से जानना चाहेंगे कि आप सभी के हिसाब से कौन सा रुख भारत को अपनाना चाहिए। आप हमसे जरूर शेयर कीजिए
कीजिएगा। अब चलिए सीधा बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को दिखाया गया है आईना, और साथ ही साथ में पूरी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। बता दें कि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में यहां पर मानवाधिकार की स्थिति पर बात करने लगा है, उसे देखते हुए अब पड़ोसी देश जो है वो मानवाधिकार की स्थिति का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा जोरदार तरीके से खुलासा उन सभी का किया जाएगा। इस बात के संकेत भारत ने जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की सोमवार से शुरू हुई बैठक के पहले दिन ही दे दी। आपको बता दें कि भारतीय प्रतिनिधि ने अपने भाषण में पाकिस्तान में पश्तूनों, बलूचों व हजारों समुदाय के लोगों की बहाल स्थिति पर खुलासा करके यहां पर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है, और साथ ही में वहां अल्पसंख्यकों को कानूनी तौर पर जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है उसके जरिए भी यहां पर कई पोलें खोल दी गई है। भारत परिषद ने यहां पर आग्रह किया है कि किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का गलत, जी हां बेहद बड़ा गलत इस्तेमाल अपने एजेंडे को तैयार करने के लिए कर रहा है, वो एक बेहद ज्यादा गलत तरीके से कर रहा है। अब इसी के साथ आप सभी को बता दें कि चीनी सेना ने जो हरकत की है उस पर ओवैसी ने कहा है कि बॉर्डर पर कमांडिंग ऑफिसर सामने से अगुवाई कर रहे थे और सरकार को इनकी शहादत का बदला भी लेना चाहिए, और साथ ही सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। और साथ ही में बता दें कि यहाँ पर सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच जो हिंसक झड़प हुई है उस पर पूरी यहाँ पर जो भारत के लोग हैं, वो सारे जो लोग हैं बेहद ज्यादा हताश और परेशान हैं, और हम आप सभी की भी राय जानना चाहेंगे। आप सभी ओवैसी की बातों से कितने सहमत हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चलिए अब सीधा बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, जी हां, सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है। सत्येंद्र जैन की हालत जो है अभी भी स्थिर है और उन्हें इस वक्त बुखार है। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, और मंगलवार को सत्येंद्र जैन ने यहां पर दिल्ली के राजीव गांधी, जी हां, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती उनको करवाया गया था, और सत्येंद्र जैन को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन का यहां पर कोरोना वायरस का टेस्ट भी कराया गया था, और राहत की बात यह है कि उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ चुका है। दोस्तों इससे सीधा सीधा यही साबित होता है कि अगर आपके भी घर में कोई भी परिवार के सदस्य को यहां पर बुखार हो जाता है, बेहद तेज बुखार, और सांस लेने में भी कोई थोड़ी सी भी दिक्कत लगती है और साथ ही साथ खांसी भी होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सभी को कोरोना ही हो जाएगा। जी हां, बता दें कि ऐसे समय में आपको धीरज से काम लेना चाहिए। और साथ ही में आप सभी को ये भी बता दें कि जो अगली खबर है वो ममता सरकार से जुड़ी हुई है। जी हां, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पीएम के साथ बैठक में बंगाल को बोलने के लिए मौका नहीं दिया गया है। जी हां, बेहद बड़ी खबर है, पूरी रिपोर्ट चलिए जानते हैं। कोरोना संकट पर पीएम मोदी द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय बैठक में बोलने के लिए बंगाल को टाइम स्लॉट नहीं दिए जाने को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बता दें कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए राज्य का अपमान बताया है, और साथ ही में माना जा रहा है कि पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ में बुधवार को दूसरे चरण की होने वाली इस बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिस्सा नहीं लेने वाली हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब चलिए सीधा बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि अमेरिका ने 100 वेंटिलेटर्स की पहली खेप भारत को सौंप दी है। जी हां दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर वेंटिलेटर के पहले खेप में बहुत से वेंटिलेटर सोमवार को पहुंचे, और ये उच्च तकनीक जोल यूएस आधारित फॉर्म द्वारा निर्मित हैं, यानी कि बेहद बढ़िया टेक्नोलॉजी के आधार पर इन्हें बनाया गया है। और अमेरिका में यहाँ पर शिकागो से ये सारी जो वेंटिलेटर्स आए हैं, और एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मीडिया को बताया है कि सोमवार को लगभग 100 वेंटिलेटर संयुक्त राज्य अमेरिका से पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि वेंटिलेटर एयर इंडिया की उड़ान से भारत आएंगे, और यह पूरी तरीके से इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रबंधित है। और साथ ही बता दें कि ट्रंप के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ट्वीट करते हुए धन्यवाद भी किया है। तो अब चलिए सीधा बढ़ते हैं वेदर रिपोर्ट्स और वेदर अपडेट्स की तरफ, जानते हैं कि मौसम का क्या हालचाल है। बता दें कि यहाँ पर IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो पश्चिमी भारत के साथ अब मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और निम्न दबाव वाला यहाँ पर क्षेत्र बनने से दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, और मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून सक्रिय है। आपको यहाँ पर बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर 17 और 18 जून को बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में अगले 2 दिनों में बारिश के आसार हैं, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगले 5 दिनों में भारी बारिश होने वाली है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में बेहद भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर आ रही है कि मदर डेयरी, जी हाँ, यहाँ पर अब फल एवं सब्जियों की शाखा सफल ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के साथ में साझेदारी कर ली है, जो लोगों को यहाँ पर घर बैठे बैठे ताजे फल सब्जियों मुहैया करवाने वाली है। और आप सभी को बता दें कि सफल ने शुरुआत में दिल्ली NCR के कुछ चुनिंदा जगहों को लेकर होम डिलीवरी यहाँ पर चालू करने के बारे में सोचा है। आपको बता दें कि पहले चरण में सफल जो है वो दिल्ली NCR
यानी कि ये पहला शहर होगा जहां पर ये सारी डिलीवरी करने वाला है। 11 बूथों से यहां पर डिलीवरी करी जाएगी। और आप सभी को बता दें कि इन इलाकों में स्थित सफल बूथ फल सब्जियों का स्टाफ जो है वो मुहैया कराएगा, जबकि जोमेटो यहां पर लोगों के घर तक फल और सब्जियों की डिलीवरी भी करने वाला है। और ये 11 सफल आउटलेट जो है वो 10 किलोमीटर के दायरे में फल सब्जियों की मांग को पूरा करने वाले हैं। बता दें कि यूजर्स जो है वो जोमेटो एप्लीकेशन के माध्यम से सामान को ऑर्डर देकर होम डिलीवरी की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। आप सभी से पूछना चाहेंगे कि क्या आप इन सारी चीजों का लाभ उठाना चाहेंगे, घर पर पाना चाहेंगे फल और सब्जी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर कि भारत का तापमान 4 डिग्री से अधिक बढ़ सकता है, लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए पूरी रिपोर्ट पढ़ते हैं। बता दें कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के देशों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा विकसित देश जिम्मेदार होते हैं, जो कि धड़ल्ले से अपने स्वार्थ के लिए खतरनाक गैस को छोड़ते चले जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विश्व के समस्त क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत भी जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बच नहीं पाएगा। और बता दें कि जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं सदी के अंत तक भारत का तापमान 4.4 तक बढ़ जाएगा। वहीं देश भर में यहाँ पर हीट वेव भी सदी के अंत तक 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 1986 से लेकर 2015 के बीच में यानी कि 30 साल की अवधि में सबसे गर्म दिन और सबसे ठंडी रातें के तापमान की अगर हम बात करें तो 0.63 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि उसमें देखने को मिली है। अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर है आप सभी को बताने वाले हैं कि दिग्विजय सिंह का बेहद बड़ा आरोप। आखिर वो आरोप क्या कुछ है, चलिए पूरी रिपोर्ट बता दें कि यहाँ पर रायसेन में मीडिया से चर्चा में दिग्विजय ने कहा कि सांची क्षेत्र की जनता ने डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को चुनाव जिताया और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया, लेकिन वे खरीद फरोख्त में शामिल होकर भाजपा में शामिल हो गए। पूछिए कि डॉक्टर चौधरी से क्या उन्होंने रुपए नहीं लिए? मेरा दावा है कि एक विधायक ने 25 से 35 करोड़ रुपए लेकर कांग्रेस की सरकार गिराई। यदि डॉक्टर चौधरी ने रुपए नहीं लिए तो वे खुलकर बयान दे। अगर डॉक्टर चौधरी की सरकार में सुनी नहीं जा रही थी तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक शिकायत क्यों नहीं की? सोमवार को दिग्विजय सिंह रायसेन जिले के सांची क्षेत्र के दौरे पर थे और सांची सीट पर भी उपचुनाव होना है। अब चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि देश के निर्यात में लगातार तीसरे महीने में गिरावट आ चुकी है। मई महीने में यह 36.47% घटकर आपको बता दें कि 19.05 अरब डॉलर रहा है। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कपड़ा, इंजीनियरिंग, रत्न एवं आभूषण के निर्यात में कमी के कारण कुल निर्यात घट चुका है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार आयात भी पिछले महीने 51% से घटकर 22.2% यहाँ पर रह चुका है। और आप सभी को बता दें कि इससे व्यापार घाटा घटकर 3.15 अरब डॉलर पर आ चुका है। और आपको बता दें कि जो पिछले साल इसी महीने में 15.36 अरब डॉलर था। दोस्तों आयात निर्यात के आंकड़ों में ये सारी गिरावट कोरोना संकट की वजह से ही देखने को मिल रही है। भारत में मार्च के अंतिम सप्ताह से लॉकडाउन जारी है, जिसे अब चरणबद्ध तरीके से खत्म भी किया जा रहा है। वहीं दुनिया भर के देशों में भी लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी वजह से मांग में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। भारत में तेल और सोने की मांग में तेज गिरावट से आयात में कमी आई है। वहीं दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में भी सुस्ती से निर्यात पर बुरा असर पड़ चुका है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक रोका छेका पद्धति को प्रभावी तरीके से लागू करने का फैसला कर लिया है। आप सभी को बता दें कि यह जानकारी मंगलवार को जारी राज्य सरकार के एक आधिकारिक बयान में दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में यहाँ पर रोका छेका की व्यवस्था पहले से प्रचलित है और अब राज्य सरकार ने इसे और अत्यधिक व्यवस्थित और साथ ही साथ असरदार बनाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि इस व्यवस्था के तहत मानसून के दौरान फसलों के नुकसान को रोकने के लिए खेतों में बुआई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद गांव में पशुओं की खुली चराई को रोक दिया जाता है। कई गांवों में पशुओं को रखने के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि बाड़े यानी कि गौशाला की सुविधा नहीं है। ऐसे में पशु मालिकों को इस दौरान उनके चरने पर प्रतिबंध लग जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए सुराजी गांव योजना के तहत 5000 गौशालाएं बन भी रही हैं। और बता दें कि एक बयान के मुताबिक 2200 गौशालाओं का निर्माण हो चुका है और बाकी बची 2800 गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सभी गांवों में प्रभावी तरीके से रोका छेका को लागू करने का फैसला भी कर लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के समाचार जरा से भी पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।